सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव से। तो दोस्तों, शाम का टाइम है और हम सभी लोग जा रहे हैं खेत। तो खेत हमारे काफ़ी दूर हैं और रास्ते का वीडियो हमने कोई नहीं शूट किया था और पहुंच गए हैं अपने खेत। ये है हमारा खेत। तो यहाँ पर जो है लगाए गए हैं गेंदा। हमारे यहाँ गेंदा की खेती की जाती है, तो वही लगाए गए हैं। लेकिन सारे जो है गेंदा खराब हो चुके हैं। एक आधे इधर उधर दिख रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर इस तरह से जो है मिट्टी लगा करके पानी डाल दिया जाता है और सिंचाई तीसरे चौथे दिन किया जाता है। और इस बार जो है 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है और निकालने वाला काफ़ी ज़्यादा है। तो आधा तो निकाल गया है, यानी जिसे निराई बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ निकाना बोलते हैं। तो वही जो है मम्मी यहाँ पर निकाल रही हैं और हम सभी लोग शाम को आए हैं क्योंकि काफ़ी दूर है खेत। तो इसलिए जो है हमको डेली आना जाना नहीं होता है और जब इनको टाइम मिलता है तो इन्हीं के साथ आते हैं। तो आप लोग जो है बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप लोग एंजॉय करिए और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही प्यारा वीडियो है। और यहाँ पर शाम का टाइम होने वाला है और सूर्य भगवान जो है अस्त होने को हैं। और तो काफ़ी जो है सूर्य जब अस्त होते हैं तो काफ़ी देखने योग्य नज़ारा रहता है। धीरे 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 चलो, धीरे धीरे। पानी देखने जा रहे हो? अच्छा, घास देखो कितनी बढ़िया खड़ी है, मस्त। और यहाँ पर जो है हमारे खेतों से ही लगा हुआ ये बसहा है। तो चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम नदी जैसे बना हुआ है और यहाँ पर बहाव का पानी आता है, तो इसको हमारे यहाँ बसहा बोलते हैं। और इसी में सभी लोग जो है सिंघाड़ा वगैरह डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब शाम का तो टाइम है ही, तो सभी लोग जो है अपने अपने खेतों से अब घर जा रहे हैं और हम लोग भी जाने की तैयारी करने लगे हैं। और आयांश जो है पहले ही चले गए हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा काम था, तो वो कहीं दूसरे लोगों से मिलने गए हैं। तो वो अपने डैडी के पीछे ही भागकर चले गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी जो है घास लेकर के रोड तक जाएंगी और 2-3 लोगों के खेत हैं, उसके बाद जो है रोड है। तो यहाँ से जो है खेत से रोड तक पैदल यहाँ तक आना होता है और फिर हम लोग जो है गाड़ी से जाएंगे। और फिर खेत से आने के बाद में कोई हमने वीडियो नहीं शूट किया था। और यहाँ पर है ये सुबह का टाइम। तो सुबह जो है हमारी झाड़ू वगैरह लग चुकी है। जो नहाने के पहले वाले काम होते हैं वो हमने कर लिया है। और शाम को हमने भिगो दिया था मटर की दाल थोड़ी सी और उसी में चावल। तो आज सुबह बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। तो चावल और दाल हमने भिगो दिया था, तो वो फूल गई है अच्छे से और सारे मसाले हमने निकाल लिया है। तो मसाले पहले पीस लिया है, उसके बाद में यहाँ पर दाल और वही चावल पीस लेंगे क्योंकि इन्हीं को लगा करके हमारे यहाँ कटहल बनता है। और सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है हर एक चीज़ बनाने का। तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पर जो है हमारा मसाला पीस चुका है, तो सिलबट्टी को भी धुलकर डाल लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाला लगा रहता है। तो मसाला हमारा पीस चुका था, उसके बाद में नहा करके आ गए हैं रसोई में और हमने चूल्हा जला दिया था। उसके बाद में रख दिया था चाय और कटहल कट करके। तो कटहल हमारा पक चुका है और ये ठंडा भी हो गया है। जब तक हमने पूजा वगैरह किया था तब तक ये ठंडा हो चुका है। तो चाय इसको रख देंगे उधर गोल वाले पे और यहाँ पर सब्जी छौंक देंगे। तो कटहल का पानी हमने निचोड़ लिया है, उसके बाद में जो मसाला था उसको भी हमने इसी में मिला लिया है कटहल में। और उसके बाद में कढ़ाई हमारी सूख गई थी, तो इसमें डाल दिया है तेल और तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और उसके बाद में ये कटहल डालकर छौंक देंगे।
और इसको जो है हमने काफ़ी देर तक पकाया था। उसके बाद में यहाँ पर पानी डाला था, क्योंकि मसाला पहले तेल में तो पकाया नहीं था, इसी कटहल में डाल दिया था, लगा दिया था, तो देर तक पकाना होता है। और फिर जो है 15-20 मिनट के बाद में हमारी सब्जी जो है पककर रेडी हो चुकी है। और लोहे की कढ़ाई में हमारी इस कढ़ाई में कोई सब्जी नहीं काली होती है, सिर्फ कटहल और सिंघाड़े की सब्जी जो है काली हो जाती है। तो हल्की सी हुई है, ज़्यादा नहीं होती है। तो ये पक चुकी थी, इसको उतार कर हमने नीचे रख दिया है और बीच में आटा भी लगा लिया था। तो फटाफट से सेंकते हैं रोटियां। और आयांश को भी जो है रेडी करना है स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद में इनके डैडी को भी टिफिन रेडी करना है, क्योंकि ये भी बाहर जाते हैं। तो फटाफट से बना लेते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करना, ताकि थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो सके। तो यहाँ पर सेंक लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। और चूल्हे के खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पर हम लोगों की थोड़ा सा खेत की बात चल रही थी, तो वही जो है खाना भी बनाते जा रहे थे और बात भी करते जा रहे थे। तो और ये देखिए गर्मा गर्म निकलने लगी हैं रोटियां। तो आप लोग भी आ जाइएगा। कटहल की सब्जी और चावल सुबह नहीं डाला था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमको दाल चावल रोटी भी बनाना था। आयांश कह रहे थे कि मम्मा जब तक स्कूल से आएँ तो चावल और दाल बना के रखना। तो हमने कहा चलो जब आएंगे तो फिर बना लेंगे। और खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद में लेकर आ रहे हैं पानी, क्योंकि क्यारियों में डालना है। और क्यारी के जो है जब बारिश बादल रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं, जब बारिश की जो घमसी निकलती है तो उसमें जो है आदमी झुलस जाते हैं। तो पेड़ पौधों की तो बात ही अलग है, वो बेचारे तो बिल्कुल झुलस ही जाते हैं। तो यहाँ पर सुबह भी डाल देते हैं और दोपहर में भी, और टाइम मिल जाता है तो शाम को भी डाल देते हैं। तो पानी हमने डाल दिया है और फिर चलते हैं नीचे। तो पानी डालने के बाद में आ गए थे। यहाँ पर चूल्हा हमारा ठंडा हो गया है और दोपहर में फिर जो है हमने बना लिया था गैस पर खाना। और यहाँ पर ठंडा हो गया है चूल्हा, तो इसकी राखी भर करके हमने रख दिया बाहर। और अब इसकी कर देते हैं पुताई। यदि आप लोगों को दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारी वीडियो जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। यही हमारी ईश्वर से कामना है। तो यहाँ पर जो है फटाफट कर लेते हैं पुताई। और उसके बाद में कुछ खास हमको बनाना है, तो अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पुताई हमारी हो चुकी है और हाथ वगैरह धुल लेते हैं। पुताई करने के बाद में हमने बर्तन धुलना शुरू कर दिया था, उसकी कोई वीडियो नहीं शूट किया है। और बर्तन जो है रसोई में रख देते हैं, क्योंकि चूल्हा अब जो है सूख गया है। और कपड़े हमने भिगो दिया था, तो इनको जो है लाइट की रास्ता देख रहे थे। आज पूरा दिन से लाइट नहीं आई है, तो कपड़े धुलने जा रहे हैं। लगभग में 3:30 या 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर जो है कपड़े धुल लेते हैं। और इनको जो है हमने रगड़ लिया था पहले ही, अब सिर्फ धुलना रह गया है। तो धुल लेते हैं फटाफट से। और जैसे ही पानी हमने बाल्टी नल से चला करके भर ली थी, तब जो है 4 बजे के आसपास लाइट आई हुई है। तो हमने टब में लगा दिया है पानी।
तो कपड़े हमारे जो है धुल चुके हैं और इनको लेकर के आ गए हैं छत पर। तो डाल देते हैं। वैसे टाइम तो अब नहीं, शाम का ही टाइम है, तो बिल्कुल कपड़े सूखे नहीं थे, लेकिन इनका जो है पानी ही निकल गया था, यही बहुत है। नहीं तो फिर नीचे जहाँ पर डाल दो तो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा गीली हो जाती, फूल जाती है, ख़राब भी हो जाती। इसी वजह से यहाँ पर लेकर के आ गए थे। और कपड़े सारे डालने के बाद में चलते हैं नीचे। तो रसोई हमारी एकदम से सूख गई है और काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो जला लेते हैं चूल्हा और बनाने जा रहे हैं आज पेड़ा। तो मावा हमने एक दिन बनाया था, तो वही रखा हुआ था, तो हमने सोचा चलो इसके पेड़ा बना लेते हैं, क्योंकि अब आयन से स्कूल जाने लगे हैं। तो कुछ सुबह जो है चटपटा सुबह नाश्ता बना देते हैं, तो उसी के साथ में एक पेड़ा या मिठाई वगैरह जब कुछ बना देते हैं तो वो भी रख देते हैं साथ में। तो हमारा मावा बना रखा था, तो हमने सोचा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है 250 ग्राम से थोड़ी कम ही लग रही थी चीनी, क्योंकि नाप तोल तो किया नहीं था, बस ऐसे ही डाल दिया था। और यहाँ पर जो है आधा किलो से कुछ ज़्यादा होगा मावा हमारा, क्योंकि घर पर ही बनाया था तो उसको भी कोई नाप तोल तो थी नहीं। तो यहाँ पर जो है बना लेते हैं फटाफट से। और इधर देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा देर नहीं हुआ था, क्योंकि थोड़ा ही पानी डाला था, तो बस 10-15 मिनट में ही आ गया था। तो यहाँ पर थोड़े से पानी में डालकर ये देखेंगे चाशनी, जब ये देखिए थोड़ा गोल गोल गोली टाइप में बनने लगी है, तो इसी में डाल देंगे मावा। और हम लोगों का अक्सर देसी ही जुगाड़ चलता है। और मावा डालने के बाद में इसको तुरंत जो है चलाने लगेंगे और थोड़ी देर चलाते रहेंगे। और इसको जो है अब हमको जब तक चलाना है और छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये गुठलियाँ इसमें रह जाएंगी। तो इसलिए हमको बिल्कुल चलाते ही रहना, तभी हमारे जो है पेड़ा बनाए या बर्फ़ी बनाए तो एकदम मस्त बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो चुका है, थोड़ी देर हो चुका था। और जब कढ़ाई छोड़ने लगता है तब जो है अच्छे से हमारे पेड़े बन जाते हैं। और या फिर जो है फिर से दोबारा पानी में डालकर अगर देख लिया जाए तो भी पता चल जाता है कि पेड़े हमारे बनेंगे या मिठाई हमारी जमेगी या नहीं। तो यहाँ पर जो है ठंडा हो चुका था और फटाफट से बना लेते हैं। और आप लोग भी आ जाइए पेड़ा भी खाने, क्योंकि देसी स्टाइल में बने हुए हैं, सारी चीज़ें घर की हैं, कोई चीज़ जो है बाहर की नहीं है। तो देखिए, और इससे जो है छाप देंगे तो एक प्यारी सी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी, एकदम मार्केट जैसे हमारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो एक थाली में, क्योंकि अभी सूखे नहीं थे, तो एक थाली में हमने लगा दिया है और दूर दूर रखा है, तो दूसरी थाली में भी ऐसे ही रख देंगे। और पेड़े भी हमारे बनकर तैयार हैं और इनको थोड़ा टाइम लगेगा ठंडे होने में, क्योंकि ज़्यादा ठंडे नहीं हुए थे। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।